नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वशिष्ठ, लाइफ मैनेजमेंट कोच, काउंसलर एंड ट्रेनर। दोस्तों, हमने अक्सर देखा होगा कि लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन आलस की वजह से हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते हैं या फिर हम डिले कर देते हैं। हमने ये भी देखा होगा कि कई सारे यंगस्टर्स या कई सारे व्यक्ति जिम जाते हैं, कुछ दिन तक जिम जाते हैं, लेकिन आलस की वजह से उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आलस एक ऐसा हर्डल है, एक ऐसी बाधा है जो कि हमारे और कामयाबी के बीच में आके खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसको फॉलो करके कि हम आलस रूपी बाधा को दूर कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये है टिप नंबर 1। लेकिन टिप नंबर 1 को शेयर करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारा माइंड है वो ऐसा सर्वेंट है कि जिससे कि हम कुछ भी करा सकते हैं। यानी कि माइंड बहुत ही अच्छा सर्वेंट है, लेकिन बहुत ही क्रूअल और बहुत ही गंदा मास्टर है। यानी कि अगर हम माइंड को फॉलो करने लग पड़े तो माइंड हमसे ऐसी ऐसी चीज़ें कराएगा जो कि हमारे टारगेट से, हमारे गोल से हमें दूर लेके चली जाएंगी। लेकिन ऐसा सर्वेंट है जिसको कि यानी कि हम अपने माइंड को अगर हम अपने हिसाब से चलाने लग पड़े तो हमारे को वो बहुत ही आसानी से हमारे टारगेट की तरफ लेके जा सकता है। तो ये माइंड है जो कि हमें आलसी बनाता है और हमारे आलस को बढ़ाता है। हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा ताकि वो ऐसा बने कि आलस को दूर भगा दे। ये ट्रेनिंग का जो पहला स्टेप है वो है डू इट नाउ कॉन्सेप्ट। यानी कि हमें अपने दिमाग को ये ट्रेन करना है कि जो भी काम आया है, अर्जेंट काम आया है, उसको अब भी करना है, अभी के अभी करना है, उसको डिले नहीं करना है। आपके पास कोई व्यक्ति कुछ रिक्वेस्ट लेके आता है और आपको लगता है वो काम करना बहुत जरूरी है, तो उसको अब भी करो, उसको टालो नहीं। अगर कोई भी काम है आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो उसको तुरंत उसी वक्त कीजिए। अगर आप उसको डिले करेंगे, आलस कर जाएंगे, तो वो काम हो सकता है समय पे कंप्लीट ना हो, तो उस काम को करने का लाभ ही ना हो कुछ। तो अपने दिमाग को ये ट्रेन कीजिए कि डू इट नाउ, अब भी के अब भी करो। तो पहली स्टेप थी डू इट नाउ कॉन्सेप्ट। जब आप अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करोगे तो दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये करनी है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है अपने दिमाग में। आपने ये देखा होगा, जब आप किसी लंबी छुट्टी पे जाते हैं तब आपके दिमाग की अलर्टनेस बढ़ जाती है, फोकस उस टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि आप ये फील करते हैं कि आज हमारा आखिरी दिन होगा ऑफिस में, उसके बाद हम छुट्टी पे जा रहे हैं। तो उस आखिरी दिन में आपका दिमाग इतना अलर्ट हो जाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम है उनको तुरंत फिनिश करें, और जो काम इतने इंपॉर्टेंट नहीं उनको डेलीगेट किया जा सकता है तो उसको डेलीगेट करते हैं आप। तो आपकी सडन से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी कि आपके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन ड्यू टू आलस, ड्यू टू जो आपके अंदर एक डिले करने की टेंडेंसी है, उसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है घट जाती है। तो आपको अपने दिमाग में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि ये काम आज कर लिया तो कर लिया, हो सकता है कि कल मैं ये काम नहीं कर पाऊं। आपको ये मान के चलना है कि यही आखिरी टाइम है इस काम को खत्म करने का। जब आप इस चीज को लेके आगे चलेंगे, अपने दिमाग को ऐसा ट्यून करेंगे कि भैया ये काम है, इंपॉर्टेंट काम है और आज आखिरी दिन है इन काम को खत्म करने का, तब आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आलस आपसे दूर चला जाएगा। तो क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अर्जेंसी वाज द सेकंड स्टेप। ये दूसरा स्टेप था जिससे कि आप अपने आलस को दूर भगा सकते हैं। और तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि ऐसे व्यक्ति ढूंढिए जो कि प्रोडक्टिव हो, जो कि आलस ना करते हो। ऐसे लोगों की संगत कीजिए और ऐसे लोगों को फॉलो कीजिए। आप डिस्कस कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो आप कर रहे हैं, वो सेम प्रोफेशन में हो, जो आप करना चाहते हैं, टारगेट है वही टारगेट उन व्यक्तियों का हो, लेकिन वो व्यक्ति आलसी ना हो। ये कहा भी गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे लोगों की संगत करोगे वैसे ही आप बनोगे। आलसी लोगों की संगत करोगे तो आलसी बनोगे। अगर आप फुर्तीशील लोगों की संगत करोगे जो कि सिंसियर हो, सीरियस हो अपने काम को लेके, तो आप वैसे ही बनोगे। तो फ्रेंड्स, जब आप ये 3 टिप्स फॉलो करेंगे लाइफ में तो आप पाएंगे कि आलस जो है वो आपसे दूर जा रहा है, आप प्रोडक्टिव बन रहे हो और अपने टारगेट की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं आप। धन्यवाद।